और अब उच्च अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद विभाग ने रिपोर्ट न देने वाले संस्थानों को नोटिस जारी किए हैं। साथ ही जुर्माना न जमा करने वालों की एनओसी रद्द की जा रही है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में लगातार भूजल का दोहन हो रहा है। नियमों को ताक पर रखकर पानी निकाला जा रहा है। नोएडा ग्रेटर नोएडा वेस्ट की 64 अंडर कंस्ट्रक्शन इमारत के सर्वे में बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक हाई राइज सोसाइटी में बड़े पैमाने पर भूजल का दोहन हो रहा है। 41 अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डर प्रोजेक्ट में भूजल दोहन करते हुए पकड़े गए हैं। सभी 41 प्रोजेक्ट की एनजीटी में सुनवाई चल रही है। देखिए, अभी आप अगर अवेयर होंगे तो एनजीटी में केस चल रहा है ग्रेटर नोएडा वेस्ट की जितनी रेजिडेंशियल सोसाइटीज हैं, तो उसमें 64 परियोजनाओं में हमारे द्वारा निरीक्षण किया गया था। संयुक्त टीम थी अथॉरिटी से, पॉल्यूशन बोर्ड से और हमारी डिपार्टमेंट से। तो आउट ऑफ 64 41 परियोजनाओं में इलीगल बोरिंग पाई गई थी, जिसे एनजीटी के आदेशों के तहत हमने नोटिस देकर के इमीडिएटली सील करा दिया था। और ऐसी सोसाइटीज जहां पे अभी अथॉरिटी की सप्लाई नहीं है किन्हीं कारणों से, और वहाँ पे बोरवेल हैं, तो बोरवेल ही एकमात्र सोर्स है अगर वाटर सप्लाई का, तो उन्हें टाइम दे करके छोड़ा गया था। और उनके परियोजना में अगर 2 बोरवेल हैं तो जैसे एक को सील कर दिया, एक चलने दिया, ताकि फैमिलीज अफेक्ट ना हो वहाँ पे वाटर सप्लाई बंद होने से। तो इनके केसेस अभी चल रहे हैं। इन पे एनवायरमेंटल कॉम्पनसेशन भी एनजीटी की तरफ से लगाया गया है। तो बाकी की आगे की कार्रवाई अभी इनकी की जा रही है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा बड़े पैमाने पर भूजल दोहन से डार्क जोन में पहुँच गया है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में सबमर्सिबल लगाने की परमिशन नहीं है। केवल एमएसएमई के लिए शर्तों के साथ सबमर्सिबल लगाने का प्रावधान है, लेकिन बड़े पैमाने पर आरओ वाटर के लिए अवैध प्लांट चल रहे हैं। रिसेंटली डीएम सर के आदेश पे कुछ 16 परियोजनाओं का निरीक्षण किया था, जिसमें हमें 13 परियोजनाओं में ऐसे औचक निरीक्षण पे इलीगल बोरवेल पाए गए थे, जिसका यूज वो कंस्ट्रक्शन में कर रहे हैं। जबकि दिल्ली एनसीआर में एनजीटी के आदेशों के अनुसार इन्हें एसटीपी या शोधित पानी यूज करना है निर्माण कार्य में। तो उनपे हमने इमीडिएटली एक्शन लेकर के एक्ट 2019 जो वाटर एक्ट है उसके अंतर्गत इन पे 5-5 लाख के जुर्माना अधिरोपण किया गया था। और जिनमें जिन लोगों ने समय आपका जुर्माना राशि नहीं दी थी, उनपे वो जुर्माना दुगना करके 10 लाख का लगाया गया। और उसके उपरांत भी जिन्होंने जमा नहीं किया, तो अभी रिसेंटली हमारी जो अक्टूबर में ये मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में डीएम सर ने निर्देश दिए हैं कि इन पे आरसी जारी करके वो रिकवरी कराई जाए जुर्माने की। विभाग की टीम कार्रवाई में जुट गई है। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर 350 लोगों को नोटिस दिया गया है। कई प्लांट भी सीज कर दिए गए हैं। एमएसएमई की 17 यूनिट की एनओसी रद्द कर दी गई है। 13 बिल्डर प्रोजेक्ट पर 5-5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना नहीं भरने पर बिल्डरों पर कार्रवाई की जाएगी। प्रोजेक्ट के निर्माण में नियम के मुताबिक एसटीपी के पानी का प्रयोग होगा। बावजूद उसके सबमर्सिबल लगाकर भूजल दोहन किया जा रहा है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के इलाके में हाई राइज सोसाइटियों के निर्माण में जो जमीन से पानी निकालकर लगातार इस्तेमाल किया जा रहा है। हम ग्रेटर नोएडा वेस्ट में मौजूद हैं, जो मेरे पीछे सोसाइटी आप देख रहे हैं। इस सोसाइटी पर भी संबंधित विभाग ने यहां पर जुर्माना लगाया। और इस जुर्माने की अगर कार्रवाई की बात की जाए तो 13 ऐसे बिल्डर प्रोजेक्ट हैं जिन पर 5-5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। और उसके बाद जब जुर्माने की राशि नहीं भरी गई तो उस जुर्माने को 10-10 लाख रुपए कर दिया। साथ ही एक शिकायत मिलने पर 64 बिल्डर प्रोजेक्टों की जांच की गई थी, जिसमें से 41 बिल्डरों के यहाँ पर जो निर्माणाधीन साइडें हैं वहां जमीन से पानी निकालकर कंस्ट्रक्शन में यूज किया जा रहा था। जिस तरीके की ये इमारत आप देख रहे हैं, जो अदबनी इमारत है, इसके निर्माण में पानी जो लगने वाला होता है उसको लेकर नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का नियम है कि एसटीपी प्लांट से शोध हुए पानी का इस्तेमाल किया जाए। लेकिन लगातार बड़े बड़े सबमर्सिबल लगाकर पानी को जमीन से निकाला गया। जो बेसमेंट की खुदाई में पानी निकला उस पानी को भी नालों में बहा दिया गया। लिहाजा अब नोएडा और ग्रेटर नोएडा डार्क जोन में ऐसे जो 41 बिल्डर पानी को निकालते हुए पकड़े गए थे, उनको लेकर फिलहाल एनजीटी में सुनवाई जारी है। और एनजीटी में कल भी इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होगी। जुर्माना तमाम लोगों पर लगाया गया है, दिशा निर्देश जारी किए गए। बावजूद उसके जो पानी का दोहन है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ सरकार जल ही जीवन का नारा देती है, दूसरी तरफ जो इस तरीके के बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं वहां पर जल दोहन का जो मामला है वो लगातार देखा जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश चंद के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट, ग्रेटर नोएडा।